हे गाइस, इस वीडियो पे हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं 2018 का। हम रियल एनालिसिस का प्रीवियस ईयर का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। तो इस वीडियो पे हम 12th का बी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपसे बोला है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़ आपको दे रखी है। और हमने इससे पहले पार्ट 1 पे 13th का बी पार्ट किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। और पार्ट 2 पे हमने किया था 7th का फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी जो आपके सिंपल क्वेश्चन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के और ये टेस्ट वाले, पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाकी क्वेश्चंस भी जो इस पेपर में आ रखे वो हम सॉल्व करेंगे। 2019 का भी पेपर हमने सॉल्व किया, वो भी आप देख लेना, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, हमें कन्वर्जेंस टेस्ट यहाँ पर यूज़ करना है। सीरीज़ आपको यहाँ पर गिवन है, तो ये सीरीज़ मैंने आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये वाली सीरीज़ में, इसमें आप जो आपने ये टेस्ट पढ़ा हुआ है, ये वाला डी मॉर्गन और बर्टन टेस्ट, वो आपका यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये वाले क्वेश्चन पे आपका डी मॉर्गन टेस्ट यूज़ होने वाला है, जैसे हम डी मॉर्गन और बर्टन टेस्ट भी कहते हैं। अब ये डी मॉर्गन टेस्ट आप तभी लगाओगे जब आपका जो रेशो टेस्ट है ये आपका फेल करेगा, और साथ में जो आपका यहाँ पर दूसरा टेस्ट है, ये वाला दूसरा टेस्ट आपका रेविस टेस्ट है, ये आपका फेल करेगा, तब यहाँ पर आप डी मॉर्गन टेस्ट का यूज़ करोगे, ठीक है। ये दो टेस्ट फेल करने के बाद तभी आप ये टेस्ट यहाँ पर यूज़ करोगे। तो देखते, सबसे पहले हमें रेशो टेस्ट से चेक करना है, फिर हम यहाँ पर रेविस टेस्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम डी मॉर्गन टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। कोई भी आपको टेस्ट से बेस्ड क्वेश्चन आए कि जिसमें आपको कन्वर्जेंस टेस्ट यहाँ पर यूज़ करना है, तो उसमें आपको हमेशा पहले UN और UN+1 फाइंड आउट करना है। ये सबसे आपका मेन काम है। सबसे पहला आपका काम है यहाँ पर है, कोई भी टेस्ट है, चाहे वो आपका रेविस टेस्ट से सॉल्व हो रहा है, लॉगरिथमिक टेस्ट से हो रहा है, डी मॉर्गन से हो रहा है, रेशियो टेस्ट से हो रहा है, किसी से भी हो रहा है, आपका सबसे पहला मेन काम है कि आपको UN फाइंड करना है और UN+1 यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, UN को फाइंड करना, इसकी nth टर्म को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये आपको यहाँ पर सीरीज़ दे रखा है, कुछ इस फॉर्म पे आपको सीरीज़ दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपको यहाँ पर 1 दिख रहा है, इसको हम ओमिट कर देंगे, इसको हटा देंगे। इसके बाद जो आपकी सीरीज़ बन रही है, इसके लिए यहाँ पर हम nth टर्म देखने वाले। वैसे ये क्वेश्चन हमने किया है ऑलरेडी पहले, वो डी मॉर्गन टेस्ट वाली वीडियो पर, हम फिर से कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो 1 वाला जो आपका ये है, 1 वाला ये, इसको हम ओमिट कर देंगे और यहाँ से हम सीरीज़ को शुरुआत करेंगे और यहाँ से हम nth टर्म देखने वाले हैं, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर हम nth टर्म निकालेंगे, तो देखो आपके पास यहाँ पर इस सीरीज़ में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 अप टू सोन ऐसे चलते रहेगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पर x के लिए तो x की पावर n यहाँ पर आ जाएगा nth टर्म के लिए। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x स्क्वायर बनेगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो x क्यूब बनेगा। तो इस तरीके से आपको पूरी सीरीज़ मिलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में चेक करो, यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, देखो 1 इंटू एल्फ़ा, 1 इंटू 2 इंटू अल्फ़ा+1, सॉरी गामा+1, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू गामा+1 इंटू गामा+2 अप टू सोन, आपका ऐसे ही चल रहा है। तो इसमें आप देखो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सोन, आपका चलते रहेगा, कहाँ तक, n तक चलेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक, क्लियर हो गया। फिर क्या आपके पास गामा इंटू गामा+1, गामा इंटू गामा+1 इंटू गामा+2, फिर क्या आएगा गामा इंटू गामा+1 इंटू गामा+2 इंटू गामा+3। तो ये कहाँ तक जाएगा आपका, देखो गामा+1 गामा+2 अप टू गामा+n-1 तक। तो लास्ट कहाँ तक जाएगा, गामा+n-1 तक। इसको आप चेक भी कर सकते हो। मान लीजिए कि आपकी लास्ट टर्म ये वाली है, तीसरी वाली टर्म है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, जब आप यहाँ पर n की जगह 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x क्यूब, और ये क्या बन जाएगा आपके पास गामा+3-1, दैट इज़ गामा+2। तो ऊपर x क्यूब आ गया, नीचे आपको गामा+2 आ गया। दैट मीन्स ये आपका सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x की पावर n है और यहाँ पर एक आपका कम है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा, यहाँ पर n, यहाँ पर n-1। तो इस तरीके से आप यहाँ पर nth टर्म निकाल सकते हो यहाँ की, ठीक है। तो इतना पूरा हो गया। ऊपर देखो, ऊपर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा+1, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा+1 इंटू अल्फ़ा+2, फिर अल्फ़ा+3 अप टू कहाँ तक जाएगा, अल्फ़ा+n-1 तक जाएगा। कैसे पता चल रहा है कि n-1 तक जाएगा, अब देखो यहाँ पर आपके पास x की पावर 3 है और यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा+2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, एक कम है आपके पास। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा+1 अल्फ़ा+2, और ये जाएगा आपके पास अल्फ़ा+n-1, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, n है और यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 3-1 दैट इज़ 2 है। तो n और n-1 आगे भी ऐसे ही आपका चलते रहेगा, ठीक है। आप क्या आगे, बीटा+1
बीटा बीटा प्लस वन बीटा प्लस टू अप टू कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर बीटा बीटा प्लस वन बीटा प्लस टू अप टू कहाँ तक, बीटा प्लस n-1 तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर nth टर्म निकालोगे। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर un+1। un+1 यहाँ पर हम निकालेंगे, तो un+1 के लिए क्या करेंगे हम, अल्फ़ा प्लस वन, हम n की जगह n+1 पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस वन, अल्फ़ा प्लस टू अप टू अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू अल्फ़ा प्लस n, और बीटा प्लस वन और बीटा प्लस n-1 और बीटा प्लस n, और साथ में क्या है, इंटू एक्स की पावर n+1। तो हमने करा क्या यहाँ पर, हमने यहाँ पर n की जगह n+1 पुट करा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम n की जगह n+1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, n बचेगा अल्फ़ा प्लस n। ठीक है, और उससे एक कम करोगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस n-1। n की जगह हमने n+1 पुट किया तो ये तो आपका अल्फ़ा प्लस n बन गया, लेकिन इससे पहली वाली टर्म कौन सी होगी, अल्फ़ा प्लस n-1 होगी। तो वो भी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट होगा, इसलिए यहाँ पर इसकी पहली वाली टर्म भी लिख रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पर किया, हमने यहाँ पर बीटा प्लस n-1 की जगह n की जगह हमने n+1 पुट किया तो बीटा प्लस n आया, और इससे पहली वाली टर्म लिख ली बीटा प्लस n-1, क्योंकि ये भी जब डिवाइड करोगे तो ये भी आपका कैंसिल आउट दोनों होगा। ठीक है, इंटू एक्स पावर पे n+1, n की जगह n+1, नीचे क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n और n+1, n की जगह n+1, और इससे पहली वाली टर्म n भी हमने यहाँ पर पुट करा, क्योंकि हमें n और n आपके यहाँ पर दिख रही है कैंसिल आउट हो जाएंगे जब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो जब यहाँ पर रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो n और n आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या आपके पास गामा प्लस वन, गामा प्लस n-1 और गामा प्लस n, इसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दोनों को डिवाइड करना है, un/un+1, इन दोनों को यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम रेशियो टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, फिर हम चेक करेंगे आपका कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, और किस में आपका यहाँ पर रेशियो टेस्ट फेल करेगा। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे un/un+1 को, तो इसमें क्या होगा, देखो ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये वाला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इससे जब डिवाइड करोगे, और ये वाला जो पार्ट है कहाँ तक, ये वाला आपका ये पूरा कैंसिल आउट होगा किससे, इतने वाले पार्ट से। ऐसे ही तो होगा, जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, और इतना पार्ट और इतना पार्ट आपका कैंसिल आउट हो गया, दोनों सेम है। ठीक है, बचेगा क्या आपका यहाँ पर, देखो यहाँ क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा आपका n+1 और गामा प्लस n। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, n+1 इंटू गामा प्लस n, क्योंकि ये आपका ऊपर चले जाएगा जब डिवाइड करोगे तो। ठीक है, फिर क्या आपका नीचे डिनोमिनेटर पे, यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो यहाँ पर आपका अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा प्लस n-1 इतना, और अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा प्लस n-1 इतना आपका कैंसिल आउट हो गया डिवाइड करने पे। ठीक है, और बीटा से लेकर बीटा प्लस n-1 और बीटा से लेकर बीटा प्लस n-1 इतना, ये आपको कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या आपके पास, अल्फ़ा प्लस n और बीटा प्लस n। तो नीचे क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस n और बीटा प्लस n आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या आपके पास xn अपॉन x की पावर n+1, तो ये क्या हो गया, 1/x हो गया। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से करना है, इसको आपको रफ में करना है, इस तरीके से आपको नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया खाली। तो आपके कौन कौन से कैंसिल आउट हो रखे आपको ढंग से करना है यहाँ पर। ठीक है, आपको ऐसे कटफट नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से पहले आप रफ में करो, उसके बाद आप यहाँ पर ये लिखना है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर आ गया, इतना बचा आपके पास। अब क्या करो, यहाँ से आप n कॉमन निकालो दोनों तरफ से, तो यहाँ से आप n कॉमन निकालोगे और यहाँ से भी n कॉमन निकालोगे, तो क्या बचेगा, ये आएगा 1+1/n, और ये आएगा आपके पास गामा अपॉन n+1, और ये आएगा आपके पास गामा अल्फ़ा अपॉन n+1, और ये आएगा आपके पास बीटा अपॉन n+1। ठीक है, तो यहाँ से हमने n और यहाँ से भी n कॉमन निकाला, n² कॉमन निकला, यहाँ से भी n और यहाँ से भी n कॉमन निकाला, n² कॉमन निकला, n² और n² आपके कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और इंटू 1/x आपके यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमें यहाँ पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। तो रेशियो टेस्ट क्या होता है, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि un/un+1, इसकी यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करते हैं, वेर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/∞, गामा/∞, अल्फ़ा/∞, बीटा/∞, तो आपका 0 बन गया। तो बचेगा क्या आपका, खाली 1/x बचेगा, 1+0 1+0 1+0 1+0 इंटू 1/x। तो आपके पास जो रेशियो टेस्ट से आपको मिला है un/un+1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसके इक्वल आया है, 1/x के इक्वल आया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाई रेशियो टेस्ट
बाई रेशियो टेस्ट, क्योंकि ये आपका रेशियो टेस्ट ही होता है, बाई रेशियो टेस्ट हम लिखेंगे कि अगर आपका 1/x ग्रेटर देन 1 है तो आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, या हम कह सकते हैं कि x आपका लेस देन 1 है तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है, ठीक है। या हम कहेंगे अगर आपका 1/x लेस देन 1 है तो सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट है, या हम कहेंगे कि x आपका ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट है, एक ही बात है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर 1/x = 1 है तो आपका जो रेशियो टेस्ट है वो फेल हो जाता है, रेशियो टेस्ट आपका फेल होता है, ये हमें पता है। या हम कह सकते हैं x = 1 पे आपका जो रेशियो टेस्ट होगा वो आपका यहाँ पर फेल करेगा, ठीक है। तो इसमें हमें कन्वर्जेंट मिल गया, इसमें हमें डाइवर्जेंट मिल गया, और इसमें आपका रेशियो टेस्ट यहाँ पर फेल कर गया। अब जब आपका रेशियो टेस्ट फेल कर गया, अब हमें यहाँ पर रेविस टेस्ट का यूज़ करना है। हमें रेविस टेस्ट से देखना है x = 1 पुट करके कहाँ पर, यहाँ पर पुट करेंगे, जो आपके un/un+1 है, इसमें हम x की जगह 1 पुट करेंगे, और फिर हम यहाँ पर रेविस टेस्ट का यूज़ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि x = 1 पे आपका क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है, ठीक है। तो जब आपका रेशियो टेस्ट और जब आपका रेविस टेस्ट फेल करेगा, उसी के बाद यहाँ पर आप डी मॉर्गन टेस्ट अप्लाई करोगे। अब आपका x = 1 पे रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है, तो ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे, x = 1 हम पुट करेंगे कहाँ पर, इसमें पुट करेंगे, और फिर यहाँ पर हम रेविस टेस्ट का यूज़ करके चेक करेंगे, ठीक है। तो x = 1 हमें कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन पे हमें यहाँ पर पुट करना है। तो आपका क्या आएगा, देखो क्या आएगा आपके पास, हम करेंगे यहाँ पर when x = 1 पे वी है un/un+1, और x को 1 पुट करेंगे तो ये आएगा n+1 गामा प्लस n और अल्फ़ा प्लस n इंटू बीटा प्लस n। हमने करा क्या, हमने x = 1 कहाँ पर पुट करा है, हमने x = 1 पुट करा है आपका यहाँ पर, x = 1 हमने यहाँ पर पुट करा है, तो un/un+1 आपका ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर पीछे लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास n² प्लस यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपके पास गामा प्लस 1 × n प्लस गामा अपॉन n² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा n प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हमें यहाँ पर रेविस टेस्ट यूज़ करना है, तो रेविस टेस्ट क्या होता है, रेविस टेस्ट होता है आपका n/un+1 ये होता है आपका रेविस टेस्ट, इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी होती है। अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 है तो आपका डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर पूरी सीरीज़ रहती है, un/un+1 ऑलरेडी आपको दिया है, आपको यहाँ पर -1 × n करके ये करना है, ठीक है। ये आप रेविस टेस्ट वाली वीडियो देखना, उसमें हमने कंप्लीट देखा हुआ है कि कैसे आप यहाँ पर रेविस टेस्ट के क्वेश्चन को करते हो। तो ये आपका रेविस टेस्ट यहाँ पर होता है, तो यही हमें यूज़ करना है। n आपके पास यहाँ पर दे रखा है un/un+1 आपके पास ये है, तो n² प्लस गामा प्लस 1 × n प्लस गामा अपॉन n² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा n प्लस अल्फ़ा बीटा -1 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपको बनने वाला है, ये आएगा आपका n, एलसीएम लोगे तो n² प्लस गामा प्लस 1n प्लस गामा माइनस टाइम n² माइनस टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा n माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन पे n² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा n प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। n² से n² कैंसिल आउट हुआ, और क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ पर आपके पास n × अल्फ़ा प्लस गामा प्लस 1 है, और यहाँ पर n × अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो पूरे में से n को कॉमन निकालो तो आपका बचेगा गामा प्लस 1 माइनस टाइम अल्फ़ा माइनस टाइम बीटा इंटू n प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा अलग कर दो, तो ये आपका यहाँ पर बनेगा, और नीचे आपका ऐसे ही रहेगा n² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा n प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब क्या करो, आप न्यूमरेटर से आप n को कॉमन निकालो और डिनोमिनेटर से आप n² को कॉमन निकालो। तो न्यूमरेटर से आप n को कॉमन निकालोगे तो n तो ऑलरेडी है, तो n² आपका यहाँ बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका गामा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो गया, और प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन n, और नीचे निकालोगे n² कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन n प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन n², ठीक है। तो न्यूमरेटर में से यहाँ से हमने n को कॉमन निकाला, ठीक है, और यहाँ से हमने n² कॉमन निकाला, तो n² और n² आपके कैंसिल आउट हो गए, बचेगा क्या आपका गामा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन n अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन n प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन n², ठीक है, ये आएगा आपके पास। अब देखो क्या होगा, जब यहाँ पर हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, अल्टीमेटली हमें इसकी लिमिट ही फाइंड आउट करनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इस हमें यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमें फाइंड आउट करना है रेविस टेस्ट में। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। तो यहाँ पर देखो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब अल्फ़ा माइनस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन इन्फिनिटी और अपॉन इन्फिनिटी। तो ये तो आपका ज़ीरो हो गया सब कुछ, इतना आपका बचा खाली। तो क्या आएगा, गामा प्लस वन माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये किसके इक्वल है, ये आपके यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। तो इसका जो लिमिट आ रखा वो आपका इतना आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेबिस टेस्ट अप्लाई किया। अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर आपका ये गामा प्लस वन माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ग्रेटर देन वन होगा तो ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन से वन कैंसिल आउट करोगे, गामा ग्रेटर देन अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। अगर आपका गामा प्लस वन माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा लेस देन वन है, दैट मीन्स क्या होगा, अगर आपका वन से वन कैंसिल आउट करोगे, गामा लेस देन अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है, ठीक है। और अगर आपका ये होगा, अगर आपका गामा प्लस वन माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू वन होगा तो वन से वन कैंसिल आउट करोगे, गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। तो इसमें क्या होता है, आपका रेशियो टेस्ट फेल करता है। इक्वल्स टू वन पे आपका ये जो टेस्ट है वो फेल करेगा, रेशियो टेस्ट नहीं, ये जो आपका रेबिस टेस्ट है वो आपका फेल करेगा, टेस्ट फेल। तो आपका अल्फ़ा ग्रेटर देन अल्फ़ा प्लस बीटा में तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, अल्फ़ा लेस देन अल्फ़ा प्लस बीटा में सीरीज़ डाइवर्जेंट है। लेकिन आपका अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा में, गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा में आपका टेस्ट फेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेबिस टेस्ट फेल कर रहा है। अब यहाँ पर हम जो आपका डी मॉर्गन टेस्ट है वो हम यहाँ पर अप्लाई करना है। हम यहाँ पर गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे आपका ये वाली इक्वेशन पे, यहाँ पर जो आपका ये आया है एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, और इसको मैं सॉल्व करके जो आपका यहाँ तक आपका इक्वेट हो रखा है ये वाली इक्वेशन पे यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इतना हमने यहाँ पर कर दिया था। तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर हम चेक करेंगे बाय डी मॉर्गन टेस्ट कि आपका कन्वर्जेंट आ रहा है डाइवर्जेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है, इतना सिंप्लीफाई हमने कर दिया है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो आपका ईजिली यहाँ पर पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डी मॉर्गन टेस्ट को अप्लाई करना है। हम लिखेंगे यहाँ पर वैन, हमारे पास गामा क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल था। तो गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा मैं पुट करूँगा आपका ये वाली इक्वेशन पे, यहाँ पर इस पे यहाँ पर मैं पुट करूँगा गामा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा। इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि इतना हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने और अच्छे सिंप्लीफाई कर रखा है तो यहाँ पर ही यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ था आपके पास यू एन एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, और यहाँ क्या था आपके पास, यहाँ पर अगर हम गामा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आपके अल्फ़ा बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर एन। और गामा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा पुट करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस टाइम अल्फ़ा बीटा आएगा, और तो कहीं गामा है नहीं आपका, तो इतने में आपको चेंज लाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर एन, ऊपर क्या बचा आपके पास एन प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अपॉन नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या था एन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एन प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एन प्लस अल्फ़ा बीटा। वैसे ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है डी मॉर्गन वाली वीडियो पे, तो वहाँ पर और अच्छे से देख सकते हो, वहाँ पर मैंने और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अभी थोड़ा मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ क्योंकि और भी क्वेश्चन अभी आपको करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर डी मॉर्गन टेस्ट हमने यहाँ पर यूज़ करा, इसका हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स इसका। तो इसको हम और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम डी मॉर्गन टेस्ट यूज़ करेंगे। डी मॉर्गन टेस्ट आपको ये नहीं होता है, डी मॉर्गन टेस्ट हुआ आपका, यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाइंग डी मॉर्गन टेस्ट, तो एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन और लॉग एन, तो इसकी हमें यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दैट मीन्स लिमिट, और ये जो आपके पास यहाँ पर है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इंटू एन, इतना आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एन प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन एन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एन प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस वन, और साथ में क्या आपके पास लॉग एन है, ठीक है। यही आपका होता है डी मॉर्गन टेस्ट, ठीक है। इसको आप और अच्छे से डी मॉर्गन टेस्ट वाली वीडियो से देख सकते हो। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपका अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर आपका ये ग्रेटर देन वन होगा तो कन्वर्जेंट है, लेस देन वन होगा तो आपका डाइवर्जेंट है, ऐसा आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो अच्छे से। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा लिमिट, एलसीएम लेने में क्या आएगा, एलसीएम लेने में आपका ये बनेगा फाइनली माइनस अल्फ़ा बीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस अल्फ़ा बीटा एन, और यहाँ पर माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन एन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एन प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू लॉग एन, ठीक है। एलसीएम लेने पे आपका यहाँ पर ये चीज़ बनेगा।
अब क्या करेंगे हम न्यूमरेटर में से आपका जो माइनस अल्फ़ा बीटा है इसको कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा, लिमिट माइनस अल्फ़ा बीटा, और ये बचेगा आपके पास यहाँ पर 1+1/n, साथ में n को भी कॉमन निकालेंगे तो माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन n बचेगा, और नीचे यहाँ पर हम n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये अपॉन n यहाँ पर बचा, और n स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो n स्क्वायर 1+अल्फ़ा बीटा अपॉन n प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने n स्क्वायर कॉमन निकाला, इनटू log n हमने कर दिया, तो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका माइनस अल्फ़ा बीटा 1+1/n और 1+अल्फ़ा बीटा अपॉन n प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन n स्क्वायर, और ये जो n आपका बचा है इसको यहाँ पर ले जाओ, log n अपॉन n, इसको यहाँ पर हम इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि आपका जो लिमिट, सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log n अपॉन n किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो देखो ये पूरा पार्ट आपका 0 बन गया, और यहाँ पर 1+1 अपॉन इन्फिनिटी 0 और अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन इन्फिनिटी 0, अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन n स्क्वायर, ये भी आपका अल्फ़ा बीटा अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, यह आएगा आपके पास माइनस अल्फ़ा बीटा और नीचे आपका 1, और ये आपका पूरा 0 है, तो ये आएगा माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन 1 इंटू 0। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका 0 आ गया। तो आपका क्या है यहाँ पर, आपका जो लिमिट, ये जो आपके पास यहाँ पर ये है n un अपॉन un+1 -1 और log n, ये किसके इक्वल आ गया, आपका 0 के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो 0 आपका क्या है, 0 आपका लेस देन 1 है, तो हम कहेंगे कि डी मॉर्गन टेस्ट से हम ये कह सकते हैं कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है व्हेन गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपका जो हम बोलेंगे बाई डी मॉर्गन टेस्ट, जो यूएन सीरीज़ है ये आपके पास यहाँ पर डाइवर्जेंट है जब आपका गामा किसके इक्वल था, अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल था, क्योंकि आपका यहाँ पर 0 आ रहा है एंड 0 इज़ लेस देन 1। तो क्या क्या चीज़ हमें यहाँ से मिली है, x आपका यहाँ पर जब x आपका लेस देन 1 था तो सीरीज़ आपका कन्वर्जेंट थी, जब आपका यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 था तो सीरीज़ आपका यहाँ पर डाइवर्जेंट था, और जब आपका यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 था तो x इक्वल्स टू 1 के लिए आपके दो केस बने। एक में तो आपका क्या था, गामा ग्रेटर देन अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए जो सीरीज़ है इट इज़ कन्वर्जेंट, यह भी हमने देखा, और गामा लेस देन इक्वल टू के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए आपका सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो गामा आपका ग्रेटर देन अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए सीरीज़ कन्वर्जेंट था, गामा लेस देन अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए भी डाइवर्जेंट था, और गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए भी अभी हमने चेक करा है, इसके लिए भी आपका यहाँ पर डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने अच्छे से सॉल्व नहीं कर रखा क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपका सॉल्व किया डी मॉर्गन वाली वीडियो पे, तो वहाँ पर और अच्छे से देख सकते हो डिटेल पे, हमने और भी यहाँ पर डिटेल में कैलकुलेशन कर रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पे कोई दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी वीडियोस आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।